जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे गंगा के बारे में कि गंगा का निर्माण कैसे होता है, गंगा कहाँ से निकलती है। ये बहुत सारे डाउट बहुत लोगों को होती है, तो आज हम इस डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। ऐसा कोई बात नहीं है, गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है। बहुत सारे नदियों आपस में मिल जाती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है और क्या होती है। ठीक है, चलिए गंगा के बारे में बताते हैं। गंगा ये संतोपत हिमानी है। संतोपत हिमानी एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से जो बर्फ पिघलता है, तो बर्फ पिघलने से यहाँ पे आता है विष्णु गंगा। ठीक है, और यहाँ से धौली गंगा। धौली गंगा ये बहुत संतोपत हिमानी बहुत बड़ा एक पहाड़ है, ग्लेशियर है, जो कि बर्फ यहाँ से पिघलता है। तो यहाँ से धौली गंगा और यहाँ से विष्णु गंगा जो आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रयाग का मतलब होता है कि जो दो नदी आपस में मिलती है और दोनों नदियों का गहराई आपस में सेम होता है, तो उसे हम लोग, दो नदी आपस में मिलती है तो उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। और दो नदी आपस में मिलने के बाद दोनों का गहराई बराबर हो जाती है, तो वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दो नदी आपस में मिलती है तो उसको प्रयाग हम लोग कहते हैं। और दो नदी आपस में मिलने के बाद यदि उसका गहराई बराबर हो तो वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इसका नाम चेंज होकर के और यहाँ पे अलकनंदा पड़ गया। ठीक है, अलकनंदा इसका नाम पड़ गया। एक नदी यहाँ से आती है। ठीक है, एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम है पिंडार। एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम है पिंडार, और एक नदी यहाँ से आती है। ठीक है, एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, ठीक, इधर साइड से दो और इधर साइड से भी दो। यहाँ से पिंडार नदी आती है और यहाँ से नंदाकिनी नदी आती है। ठीक है, अब इधर से देखते हैं। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इधर से नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और यहाँ से एक नदी आती है आपस में मिलती है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री 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 यहाँ पर जाकर के और भागीरथी में मिल जाती है। भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से गंगोत्री आती है और गंगोत्री आकर के भागीरथी में मिल जाती है, और इसके साथ एक भिलंगना। भिलंगना जो है ये भी इसी में मिल जाता है, और मिलने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। बहुत सारी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं जिस कारण गंगा का निर्माण होता है। हम आपको सारा चीज़ दिखा दिए। अब हम आपको इसमें ये चीज़ बताएंगे कि दोनों नदियों जो आपस में मिलती हैं तो दोनों के संगम को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे तो आप लोग देख लिए कि संतोपत हिमानी है। संतोपत हिमानी जब पिघलता है, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है जो पिघलता है, तो यहाँ से विष्णु गंगा, यहाँ से धौली गंगा आपस में जाता है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है और ये दोनों नदियों का गहराई सेम होने के कारण यहाँ से नाम चेंज हो जाता है और यहाँ से नाम इसका रखा गया है अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा पिंडार के संगम को हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। अल्फ़ाबेट से ही हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे। ठीक है, हम लिख भी देंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नंबर से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा और ये रहा अलकनंदा और नंदाग्नि को हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग, संगम को नंद प्रयाग। इधर हम लोग देखेंगे मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम लोग कहेंगे रुद्र प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पर गंगोत्री, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम लोग कहेंगे देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। अलकनंदा और पहले हम इसको ऊपर वाले को पहले लिख दें। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों का संगम को हम लोग बोलेंगे विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को हम लोग बोलेंगे, धौली गंगा विष्णु गंगा के संगम को बोलेंगे विष्णु प्रयाग। और आगे देखते हैं अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण प्रयाग। इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण प्रयाग। अगला हम लोग देखेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, आगे अलकनंदा और मंदाकिनी। इसको हम लोग बोलेंगे रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, इसको बोलेंगे देव प्रयाग। चलिए लिख दिए, अब हम आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से। यहाँ से देखिए दिमाग शांत करके, यहाँ से संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी जो है बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। यहाँ से जो बर्फ पिघलता है तो यहाँ पे विष्णु गंगा और यहाँ पे धौली गंगा दोनों आपस में जो मिलते हैं, दोनों नदियाँ, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। प्रयाग का मतलब होता है कि दो नदी आपस में मिलते हैं तो दो नदियों को मिलने को हम लोग प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग जो है, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का गहराई यदि सेम हो जाता है तो वहाँ से नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम विष्णु प्रयाग से यहाँ पे नाम चेंज हो गया और चेंज होकर के इसका नाम हो गया अलकनंदा। अलकनंदा, इसका नाम हो गया अलकनंदा। ठीक है, अब जो अलकनंदा पिंडार के संगम को हम लोग कहेंगे कर्ण प्रयाग। देखिए यहाँ पे लिखे भी होंगे, अलकनंदा और पिंडार के संगम को हम लोग कहेंगे कर्ण प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग। अब इधर देखते हैं
अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग बोलेंगे रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम लोग कहेंगे देवप्रयाग। ठीक है, इधर दो ठो है और इधर भी दो ठो है। देखिए इस मेरे सर जो थे विष्णु भगवान से ये याद करवाए थे। जिससे विष्णु भगवान जो है पहले विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को हम लोग बोलेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु भगवान पहले कान में पहनेंगे कुंडल है, तो कुंडल पहनेंगे तो अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कुंडल से याद करेंगे। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम नंद प्रयाग। नंद प्रयाग तो अलकनंदा और नंदाकिनी तो सेम नाम है, नंदाकिनी और नंद प्रयाग। नंदाकिनी और नंद प्रयाग ये तो याद ही हो जाएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम से नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद से अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, पहले विष्णु भगवान कान में पहनेंगे, उसके बाद रुद्राक्ष पहनेंगे, तो हो जाएगा अलकनंदा, इधर हो जाएगा धौली गंगा और इधर हो जाएगा धौली गंगा और इधर हो जाएगा विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को हम लोग बोलेंगे विष्णु प्रयाग। उसके बाद से धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग। इधर से आ जाएगा आपका पिंडार नदी और अलकनंदा। पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को हम लोग बोलेंगे कर्ण प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग। इस साइड वाला निपटा दिए, अब इधर साइड वाले आएंगे। इधर साइड में हम लोग देखेंगे, ऐसे हो जाते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। ठीक है, अब इस साइड निपटा दिए और इस साइड में देखेंगे। इस साइड में हम लोग देखेंगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग बोलेंगे रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान, फिर कान में पहनेंगे, फिर रुद्राक्ष पहनेंगे। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग। फिर वो भगवान का रूप ले लेंगे। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम को देवप्रयाग। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलता है, तो ये ऐसे ही बोल देते हैं गंगोत्री यहाँ से है, यहाँ से गंगा निकलता है, ऐसे हो गया गंगोत्री। ये ऐसा गलत है, गंगा गंगोत्री से नहीं निकलता है मेरे दोस्तों। हम आपको बताते हैं गंगा जो है बहुत सारे नदियों, देखिए यहाँ पे पिंडार नदी, नंदाकिनी है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, गंगोत्री और भागीरथी आकर भागीरथी में मिल जाता है। और भागीरथी अपने साथ भिलंगाना नदी को भी साथ में लेकर आता है। ठीक है, तो सारे नदियों को आपस में मिल करके और गंगा का निर्माण होता है। गंगा कहीं एक जगह से नहीं निकलती है। और आप लोग को इसमें बताना चाहूँगा, सब तो बता ही दिए, भागीरथी, हाँ अलकनंदा और भागीरथी, जो ये वाला जो है अलकनंदा और भागीरथी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम पूछ सकता है, तो ये भी तीनों में से किसी और से पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखें और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस कंसेप्ट को याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे।